जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुपात की तीसरी क्लास। हमने फर्स्ट, सेकंड और आज थर्ड क्लास है हमारी। हमने अनुपात के बारे में उन दोनों क्लासों में बड़े बारीकी से बात की, बढ़िया अच्छे से हर एक टॉपिक कवर करते हुए। अब आज थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होंगे। आज चार चार अनुपात निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a अनुपाते b अनुपाते c, क्या चीज़, यदि a अनुपाते b अनुपाते c, a अनुपाते b अनुपाते c इज इक्वल टू बराबर है 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। तो हमसे कह रहा है a बटा b अनुपाते b बटा c अनुपाते c बटा a ज्ञात कीजिए, ये निकालने को बोल रहा है। अब देखिए, a की वैल्यू 2 दी हुई है, b की वैल्यू 3 दी हुई है, c की वैल्यू 4 दी हुई है और हमको ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अप्लाई करते हैं। a की जगह 2, b की जगह 3, फिर b की जगह 3, c की जगह 4, c की जगह 4 और a की जगह 2। मैंने क्या बताया था, जब इस फॉर्मेशन में हो तो नीचे का लासा ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 3 4 2 का लासा हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। लासा क्या आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। अब देखिए, लासा आ गया 12। फिर मैंने क्या बताया था, ये जो नीचे की संख्या होगी इससे भाग देंगे इस संख्या में, जितने में एक कट जाएगा फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा करा देंगे। तो 3 से भाग दीजिए, 3 चौको 12, 4 बार गया, 4 का ऊपर 2 में मल्टीपल, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या करना है, इससे नीचे वाली संख्या जो 12 है नीचे वाली से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये जो 4 आया है, जो भागफल आया इसका 2 में मल्टीपल, ऊपर वाले में मल्टीपल कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए, 4 से इसी तरह भाग देंगे तो 4 3 12, फिर 3 भागफल आया, 3 का 3 में मल्टीपल 9 आ गया। फिर 2 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और 6 चौको 24 आ जाएगा। तो 8 अनुपाते 9 अनुपाते 24 ये हमारा आंसर हो जाता है। और इसको हटा देंगे। करना क्या है, जो वैल्यू है अप्लाई कर देंगे। इसके बाद नीचे का एलसीएम, नीचे का जब एलसीएम आ जाएगा तो नीचे वाली संख्या का भाग देकर ऊपर वाला जो भागफल आएगा ऊपर वाली संख्या में गुणा, बस यही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कल तो चाचा भतीजा आ गए थे हमारी क्लास में, आज फिर चाचा को लाते हैं। तो चाचा कहते हैं, यार अजय ये तो सही रहा, समझ में आ गया, पर यार सिर्फ तुमने दो अनुपात 3 अनुपात निकालना सिखाया, अगर 4 संख्या आ जाए तो क्या करेंगे। मैंने कहा कैसे, तो बोले जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने कहा लाइए, a अनुपाते b बराबर है 3 अनुपाते 4, 3 अनुपाते 4। फिर दिया हुआ है b अनुपाते c बराबर है 9 अनुपाते 7, b अनुपाते c बराबर है 9 अनुपाते 7। और फिर दिया हुआ है c अनुपाते d बराबर है, क्वेश्चन गलत हो गया, a अनुपाते b दिया हुआ है 3 अनुपाते 4, b अनुपाते c दिया हुआ है 5 अनुपाते 7, 5 अनुपाते 7। और फिर c अनुपाते d दिया हुआ है 8 अनुपाते 9। c अनुपाते d क्या दिया हुआ है, 8 अनुपाते 9। हमसे कह रहा है a अनुपाते d ज्ञात कीजिए। a अनुपाते d, मैं इस क्वेश्चन की आपको 2 मेथड बताऊंगा। या तो हम क्या करें, पहले a b c d तीनों की वैल्यू निकाल लें, फिर a d में कंपैरिजन कर दें। और या फिर देखिए एक और, पहले तो क्या करते हैं, एक टाइप से करते हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 अनुपात दी, मैंने आपको बताया था
कि अगर 2 अनुपात होंगे तो सिर्फ 2 संख्याओं का मल्टीपल होगा, 3 अनुपात 3 संख्याओं का मल्टीपल, 4 अनुपात 4 संख्याओं का मल्टीपल। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर सिर्फ इतना दिया, इसको गायब कर दीजिए, इतना दिया होता तो 2 अनुपात थे 1 2, तो सिर्फ 2 संख्याओं का मल्टीपल। अब 3 संख्या दी हुई है 1 2 3, तो 3 संख्याओं का मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। देखिए बी यहाँ लास्ट में, बी स्टार्ट में, सी लास्ट में, सी स्टार्ट में, ये बात बिल्कुल याद रखना। ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से चलना बताया था मैंने, ऐसे आएंगे 3 लेकर, 3 गुणे 5 गुणे 8। बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अब बी, ए के आगे चले बी। अब क्या बताया था, इधर से एक छूटता जाएगा, इधर से एक उठाते जाएंगे, तो 3 हट जाएगा, 5 8 और 4, 5 गुणे 8 गुणे 4। अब बी के बाद सी आ गया, सी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अब 2 संख्या इधर की छूट जाएंगी, 2 संख्या इधर की ऐड कर लेंगे, तो 2 छूट गई, तो 8 गुणे 4 गुणे 7। डी के लिए क्या करेंगे, अब इसको भी इस बार छोड़ देंगे, अब तीनों इधर की ले लेंगे। डी के लिए क्या करेंगे बाबू, 4 गुणे 7 गुणे 9। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ए अनुपात डी पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं ए की वैल्यू। अब इनको दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको ए डी से मतलब है, इनको कोई मतलब नहीं है हमारा, जो जो कट रहा है काट दो। तो देखिए 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 3 1 के 3, 3 त्रिक 9, 5 दूनी 10 और 7 त्रिक 21। तो ए अनुपात डी क्या आ गया, ए अनुपात डी 10 अनुपात 21 आ गया। ए अनुपात डी क्या आ गया, 10 अनुपात 21। ये तो फर्स्ट मेथड थी। हमारे चाचा बोले यार हाँ ये तो समझ में आ गया, पर तुम सेकंड मेथड की बात कर रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल ले लीजिए। मैंने कहा देखिए यहाँ पर ए और डी का अनुपात पूछ रहा है हमसे, ए लास्ट में है, डी इधर लास्ट, ए स्टार्ट में है, डी लास्ट में है। जब इस तरह दिया हो, एक लास्ट में, एक स्टार्ट में हो, एक लास्ट में हो, तो हमको क्या करना है, 3 अनुपात 4 को क्या लिख सकते हैं, 3/4। 5 अनुपात 7 को क्या लिख सकते हैं, 5/7। और 8 अनुपात 9 को क्या लिख सकते हैं, 8/9। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9, 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21, 10 अनुपात 21। आंसर। वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर ये कब अप्लाई होगा, जब यहाँ स्टार्ट में हो और इधर ये संख्या लास्ट में हो, इन दोनों का पूछे हुए हो, तब आएगा ये। हमको क्या करना है, 3/4, फिर इसको अनुपात से बटे में कर लेंगे, 5/7, 8/9, बस सॉल्व कर लीजिए आंसर। तो चाचा बोले हाँ यार ये तो ठीक रहा। मैंने कहा और कोई, बोले हाँ यार एक सवाल और फंस गया। मैंने कहा लाइए। तो बोले अगर अभी तक तो अनुपात सही थे, अगर अनुपात इस तरह दे दिए जाएं, ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8, फिर बोले बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9 और सी अनुपात डी बराबर 5/6, सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4। अब इसमें हमसे कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है हमसे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको क्या करना है, आराम से, टेंशन नहीं लेना, सॉल्व करना है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ए अनुपात बी को उठाते हैं, ए अनुपात बी लेते हैं, 1/2 अनुपात 3/8, इसका लीजिए एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू, एलसीएम आ जाएगा इसका 8। 2 से भाग दीजिए और ऊपर भागफल का गुणा करिए, तो 2 चौको 8, 2 चौको 4 बार गए, 8 में 2 का भाग देंगे 4 आ जाएगा।
फिर इस 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 1 के 4 आ जाएगा। फिर 8 का 8 में भाग देंगे 1 आ जाएगा, और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा। अब इसको साफ कर दीजिए, ये सही बटा से ये जो बटे वाला था हट गया। ए अनुपाते बी बराबर क्या आ गया, 4 अनुपाते 3। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बी अनुपाते सी को सॉल्व कर सकते हैं। बी अनुपाते सी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 अनुपाते 5/9। एलसीएम लेंगे 9 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आ गया। 3 से भाग देंगे, 3 3 का 9, और 9 1 के 9, और 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले इस संख्या का इसमें भाग देंगे, जो बटे वाला है, जो एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले दोनों संख्याओं का। फिर क्या करेंगे, ये जो बटे का हर है, हर का इसमें भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसका अंश में गुणा कर देंगे। ये भी सॉल्व, 3 अनुपाते 5 आ गया। अब सी अनुपाते डी को देख लेते हैं। सी अनुपाते डी, सी अनुपाते डी कितना दिया है बाबू, 5 अनुपाते 5/6, 3/4। एलसीएम निकाल लेंगे 6 4 का, तो 2 3 का 6 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया। एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। अब 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, और 2 का 5 में मल्टीपल 10 आ गया। 4 का देंगे, 4 3 12, और 3 भागफल आया 3 का, 3 में गुणा तो 9 आ गया। बस इसको भी सॉल्व कर लिया। अब ये हमारा बन गया किसमें, नॉर्मल अनुपात। तो ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, सी अनुपाते डी ये दिया हुआ है। मैं इधर लिखे देता हूँ, इसको अब साफ कर देते हैं इसको। ए अनुपाते बी कितना, चेंज करने के बाद 4 अनुपाते 3, बी अनुपाते सी 3 अनुपाते 5, सी अनुपाते डी 10 अनुपाते 9। चाचा बोले हाँ यार तुमने तो सही कहा था। उन्होंने कहा यार एक बार और समझा दो। मैंने कहा चलिए। मैंने कहा सबसे पहले इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आ जाएगा, जैसे इसका देखेंगे 8 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम 8 आ गया है तो क्या करेंगे, जो हर है हर का इसमें भाग देंगे। 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 बार में कट जाएगा 8। अब ये जो 4 आया है इसका क्या करेंगे, अंश में गुणा करेंगे। तो 4 1 के 4। अब 8 का 8 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का 3 में गुणा तो वही। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा वही कर लेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे सीधा 3 अनुपात 3 मल्टीपल 4 गुणा में 3 गुणा में 1 नहीं 10। फिर बी के लिए क्या करेंगे, 1 छोड़ देंगे, इधर से 1 छोड़ेंगे, इधर से 1 उठा लेंगे। तो 3 गुणा में 10 गुणा में 3। सी के लिए क्या करेंगे, सी के लिए अब इधर से इसको भी छोड़ देंगे, यहाँ से आ जाएंगे 10 गुणा में 3 गुणा में 5। डी के लिए क्या करेंगे, अब इसको भी छोड़ देंगे, इधर से ये संख्या बढ़ा देंगे 3 गुणे में 5 गुणे 9। बस जो कट रहा है काट देते हैं। ये 3 ये 3 ये 3 ये 3। 5 से कट रहा है, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 5 दूने 10, 5 दूने 10। और कुछ कट रहा है, अब नहीं कट रहा क्योंकि यहाँ 9 है, विषम संख्या। 4 दूने 8, 3 दूने 6, 10 किन्ने 10, 9। क्या अनुपात आ गया, 8 अनुपाते 6 अनुपाते 10 अनुपाते 9। 8 अनुपाते 6 अनुपाते 10 अनुपाते 9। चाचा बोले हाँ यार ये तो समझ में आ गया। अब चाचा का लड़का आ गया, बोला भैया ये सवाल नहीं आ रहा। मैंने कहा यार कितना समझाते हैं, तुमको आता ही नहीं कुछ। मैंने कहा लाओ। तो बोले, मैंने कहा कौन सा, तो बोले ये एक सवाल है। मैंने कहा लाओ। कहते हैं ए अनुपाते बी बराबर है बी अनुपाते सी के, बी अनुपाते सी के। तो ज्ञात कीजिए ए की पावर 4
अनुपाते b की पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट। मैंने कहा बस यही था। वो बोले हाँ। मैंने कहा देखो यार, सबसे पहले तो मैंने बताया कि a अनुपाते b को हम क्या लिख सकते हैं, a बटा b लिख सकते हैं। बोला हाँ भैया। फिर मैंने कहा b अनुपाते c को क्या लिख सकते हैं, बोला b बटा c। मैंने कहा हाँ समझ तो गया है। तो अब मैंने कहा अगर यहाँ से मैं क्या करूँ, b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ। यहाँ b की पावर 4 लिखा है। मैंने कहा इनका तिर्यक गुणा कर दे थोड़ा, तो ये बटे में है, इधर मल्टीपल में चला जाएगा, ac हो जाएगा। ये इधर बटे में इधर आ जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। बोला हाँ। अब मैंने कहा ये जहाँ b की पावर 4 है इसको क्या लिख सकता है, तो बोला इसको हम लिख सकते हैं भैया b स्क्वायर मल्टीपल b स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा मल्टीपल में जो गुणा, जब गुणा किया जाता है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। ये 6, 7, 8 में सिखा दिया जाता है। तो 2 दूने 4, यहाँ मल्टीपल इस तरह 2 गुणे 2 मतलब क्या हो जाएगा, b की पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। जैसे कि लिख दिया जाए x क्यूब या x की घातें 3 मतलब होता है x1 मल्टीपल x1 मल्टीपल x1, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, b स्क्वायर की वैल्यू ac आ गई। तो a की पावर 4 अनुपाते b स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, ac इंटू इसकी जगह भी ac लिख देंगे। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अनुपाते ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे, अर्थात इसको मैं ये लिख सकता हूँ a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अपान a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब पावर 2 घाते 2। अब ये से ये कट गया, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास a स्क्वायर अपान c स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर अनुपाते c स्क्वायर। ये आ गया आंसर। तो चाचा का लड़का बोला हाँ भैया। अब चाचा बोले यार अजय एक और सवाल फंस गया। मैंने कहा लाओ। तो चलिए उसको भी देखते हैं, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है a का 15% बराबर है b का 20%, तो a अनुपाते b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कह रहा है a का 15% बराबर है b का 20%, तो a अनुपाते b ज्ञात कीजिए। अब देखिए इधर भी परसेंट है, इधर भी परसेंट है, परसेंट से परसेंट काट सकते हैं। पहली बात तो आपको नहीं काटना तो परसेंट ये परसेंट को हटाने के लिए बटे 100 से भाग देना पड़ता है, कल बताया था। और जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे फिर परसेंटेज। तो मैंने परसेंट से परसेंट काट दिया, जब दोनों साइड होगा तभी कटेगा, एक साइड होगा तो नहीं कट सकता। और क्या कट रहा है देखिए, तो 5 चौको 20, 5 तिया 15, अर्थात a मल्टीपल 3 इज इक्वल टू b मल्टीपल 4। a गुणे 3 बराबर है b गुणे 4 के। अब a अनुपाते b का मतलब क्या है, a बटा b। तुरंत तो सोचिए a अनुपाते b का मतलब क्या है, a बटा b। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में बना ले तो आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या करने का, b बटा में है तो b को बटे में लाया जाएगा। इधर मल्टीपल में, इधर किस में आ जाएगा, इधर मल्टीपल में है। जब मल्टीपल से चीज़ नीचे आएगी तो ये भाग में आ जाती है, अर्थात इस तरह। और इधर से ये जब इधर जाएगा तो ये मल्टीपल में, ये भी भाग में चला जाएगा। a अनुपाते b क्या हो जाएगा, a अनुपाते b हो जाएगा 4 अनुपाते 3। बस यही आंसर है। सबसे पहले क्या करना है, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे। अब देखिए 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो 5 ते 15, 5 चौक 20। आपको इस तरह काटने में प्रॉब्लम हो रही है डायरेक्ट, तो मैं बता रहा हूँ कैसे काट दीजिए और इजीली, जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। कह रहा है a का 15% बराबर है b का 20%।
ए अनुपाते बी पूछ रहा है, तो ए अनुपाते बी का मतलब क्या है, ए बटा बी। बी को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। मल्टीपल में है, मल्टीपल में जब बराबर की इस पार आएगा तो भाग में आ जाता है। इधर 20%, इधर ये मल्टीपल में बराबर की इधर जाएगा, भाग में आ जाएगा 15%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 चौक 20, 5 तिया 15, एक ही संख्या से काटेंगे। ए अनुपाते बी क्या आ गया, 4 अनुपाते 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाचा बोले यार ये तो ठीक था, एक क्वेश्चन और आ गया न्यू टाइप का। मैंने कहा लाइए। तो चाचा बोले अगर ए बी से 40% अधिक है तथा बी से 20% कम है तो ए अनुपाते सी ज्ञात कीजिए। गौर से देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि ए बी से 40% अधिक है, तो सबसे पहले तो मैं 40% लिखता हूँ। क्या चीज़, 40%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बोल दूँ 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 10% हटाने के लिए मैंने बताया आपको 100 का भाग बटे 100। इसको काटिए 1/10, अर्थात अगर कोई नीचे 10 है, जैसे कि मैं कह दूं कोई संख्या 10% एक्स्ट्रा है किसी से, सपोज ए जो है बी से 10% अधिक है। किससे अधिक है, बी से, तो बी की वैल्यू ये हो जाएगी। और बी से कितना अधिक है, 10%, तो ये अधिक वाला हो जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा, 11, 10। तो बी ए से क्या है, 10% अधिक है। उसी प्रकार हमसे कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है। 40% को चेंज करते हैं 40/100, 2 दूने 4, 2 पंचे 5, 2/5। ए बी से, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। हमसे कह रहा है, गौर से सुनिए, ए बी से कितना अधिक है, 2 अधिक है। अगर ए की वैल्यू कितनी है, 5, तो बी की वैल्यू अगर बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 तो रहेगी। और कितना अधिक है, 40%। 40% को चेंज किया है 2 + 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो ए अनुपाते बी यहाँ से क्या आ जाएगा, ए अनुपाते बी यहाँ से आ जाएगा 7/5। बी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 7 आ गई। फिर हमसे कह रहा है बी सी से 20% कम है। अब 20% को चेंज कर लेते हैं। 20%, 20/100, 20/100 या 1/5। कह रहा है बी सी से 20% कम है। अगर सी की वैल्यू कितनी है, 5, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू क्या होगी, कम है ना, तो घटा देंगे। अगर ज़्यादा कहता तो ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, अगर कम कहेगा तो घटा देंगे। तो बी क्या है, सी से कम है, तो कितना कम है, तो 1 कम है। 5 माइनस के 1 बराबर 4 के। तो यहाँ से बी अनुपाते सी क्या आ गया, बी अनुपाते सी आ गया हमारा 4/5। अब निकाल लेंगे क्या, ए अनुपाते सी पूछ रहा है, ए अनुपाते सी ही तो बोल रहा है। तो या तो क्या करें, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालें, और या फिर देखिए ए इधर स्टार्ट में है, इधर सी लास्ट में है। तो मैंने क्या बताया था, 7/5 मल्टीपल 4/5, बस सॉल्व कर दीजिए। 7 का 28/25 आंसर। ये क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ नहीं कंफ्यूज होना, अगर एक बार और जैसे समझा देता हूँ। जैसे कह रहा था कि 40% अधिक है, ए क्या है, बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, अर्थात प्लस है।
तो क्या करेंगे, 40% को चेंज करेंगे हम। सबसे पहले 40 बटा में 100 आ जाएगा, इसको काटेंगे, ये फिर कट जाएगा, तो क्या आ गया 2 बटा 5। अब देखिए अधिक कह रहा है तो इसमें बी की ए की वैल्यू निकालने के लिए ये नीचे की वैल्यू आएगी, ये जिसके बारे में कह रहा है उसकी वैल्यू आएगी। जैसे बी से कह रहा है तो बी की वैल्यू होगी, अगर सी के कहता तो सी की वैल्यू होती, तो बी से कह रहा है तो ये नीचे की क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू। फिर कह रहा है 40% अधिक है, तो ए के लिए क्या करेंगे, ये अधिक कह रहा है तो इसमें इसको जोड़ देंगे, अर्थात ए की वैल्यू क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5 2 7 हो गए। अगर कम कह रहा होता तो फिर घटा देते। समझ में आ गया होगा, यही होता है बेसिक। अगर बेसिक आपका मजबूत है तो मैथ आएगी, वरना ट्रिक कितनी ट्रिक पकड़ोगे। हर चैप्टर में 15 से 20 टाइप होते हैं, और 15 से 20 ट्रिक बनाओगे तो ट्रिक बस थोड़ा सा क्वेश्चन घूमा नहीं कि ट्रिक काम करेगी नहीं और आप घूम जाओगे। तो बेसिक बनाइए, बेस बनाइए अपना। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा x अनुपाते y बराबर है 7:3, तो xy प्लस के वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, y कॉमन है, दोनों में है, कॉमन मतलब जो दोनों में मिल जाए। अब इससे y कॉमन कर लीजिए, तो y जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, y बाहर, यहाँ पर एक y है, यहाँ पर 2 y है, ये इस तरह y स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, y गुणे y। तो देखिए एक तो यहाँ से ये निकल गया वो बाहर, तो x केवल बचा। अब यहाँ पर 2 y थी तो एक y फिर बाहर चला गया, तो सिर्फ एक y बचा। और ये इसका फार्मूला होता है, जैसे कि लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में x प्लस वाई और एक में x माइनस वाई। ये पढ़ा होगा आपने 6-7 में। तो x प्लस वाई और एक में क्या हो जाएगा, x माइनस के y। अब देखिए ये यहाँ पर मल्टीपल में है, ये भी मल्टीपल में है, और ये बटे में है ये वाली संख्या, तो इसको सीधे काट देंगे। जो अगर ये मल्टीपल के बजाय यहाँ पर प्लस में होता तो फिर इस तरह नहीं काट सकते। काटने के लिए मल्टीपल में होना ज़रूरी है, यहाँ भी मल्टीपल में है, यहाँ भी मल्टीपल में। बचा क्या हमारे पास, y अपान एक्स माइनस के y। अब वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू कितनी है, देखिए ये वाली है x की वैल्यू और ये क्या है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू 3 अपान 7 माइनस के 3 बराबर 3/4। आंसर 3/4 हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन अच्छे से पहले तो 2 बार पढ़ लेंगे। आधे क्वेश्चन हमारे केवल जल्दबाजी में गलत होते हैं क्योंकि हम उनको केयरफुली पढ़ते नहीं हैं। एक जगह पर लिख लीजिए रीड क्वेश्चन केयरफुली। फिर क्या करेंगे, सोचेंगे क्या कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए y कॉमन कर सकते हैं, ये एक फार्मूला बन रहा है। जब y कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, यहाँ पर फार्मूला को तोड़ देंगे तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये इससे कट जाता है, y अपान एक्स माइनस वाई। फिर वैल्यू अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर y से 7 मत कर देना, ये x की वैल्यू ये y की, आप लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर अप्लाई कर देंगे, 3/4 आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमारी हिस्ट्री की बहुत ही अच्छी क्लासें चल रही हैं। बिल्कुल कारण, जो युद्ध होने का कारण होता है, क्या कारण था, सब बताया जा रहा है। तो प्लीज़ हिस्ट्री की क्लासें भी देखें। और कई सारी स्टैटिक की क्लासें हो रही हैं जो करंट बेस्ड वर्तमान टाइम में जो टॉपिक बहुत ही हॉट हैं उनके बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।